जय हिंद दोस्तों। राज्य सरकार को झारखंड के स्टूडेंट्स को नौकरी देने के बारे में सोचना छोड़ ही देना चाहिए, इसलिए क्योंकि इनसे तो कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन राज्य में बखेड़ा जरूर हो जाता है। इसका एक ही मतलब है कि हम लोग को नौकरी देने से पहले वो वहां जो आयोग में बैठे हुए लोग हैं उन लोग को नौकरी से हटाए, तभी राज्य अच्छे से चल पाएगा। नहीं तो जेपीएससी कैंसल, एसएससी कैंसल, जेएसएससी कैंसल, जितना भी विभाग है सब कैंसल हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, है ना। आज हम बात करेंगे कि आखिर नियोजन नीति है क्या और ये रद्द क्यों हुआ, इसमें दोष किसका है और इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें किस किस लोगों का जीवन खराब हो गया, किन किन लोगों का खराब हो गया। तो बात समझिए, नियोजन नीति 7 सितंबर 2021 को लाया गया था, ठीक है, जिसको अभी 2022 में इसको रद्द कर दिया गया। मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले नियोजन नीति क्या है? तो नियोजन का मतलब होता है किसी भी योजना को लाने से पहले उसके बारे में सही क्या है, गलत क्या है, यानी पूर्व निर्धारण करना, उसके बारे में सोचना कि ये सही जा रहा है, ये सही काम होगा कि नहीं होगा, कि कब लागू करें, कैसे लागू करें, किन लोगों पर लागू करें, इन सभी बात को ध्यान रखना पड़ता है। इसको कहते हैं नियोजन, ठीक है। चाहे किसी पर, जैसे अगर हम बोलेंगे रोजगार नियोजन, तो रोजगार यानी जॉब देने वाला, तो जॉब देने से पहले हमको यह सोचना होगा कि बहाली कैसे करवाना है, किन लोगों को करवाना, किसको छांटना, किसको रखना, इन सब बातों में आता है नियोजन में, ठीक है। दूसरी बात, रद्द क्यों हुआ? तो ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है। रद्द क्यों होता है, मेरी बात समझो। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद ने यह कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021, इतना गणित समझ में नहीं आया तो मैं बता रहा हूं। 2021 में जेएसएससी आयोग ने एक नियमावली लाया, उसको क्या कह दिया हाईकोर्ट ने? असंवैधानिक। क्या बोला? असंवैधानिक। अब ये असंवैधानिक क्यों है? यानी कि ये कानून में मैच नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहां इस आयोग में जो बैठे हैं लोग, इनको समझे में नहीं आता है कानून बनाए कैसे जाना चाहिए। जो कानून लोग बनाते हैं वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इनको कह दिया गया असंवैधानिक। और दूसरी बात यह है, क्योंकि असंवैधानिक इसलिए हो गया क्योंकि ये जो है ये संविधान के आर्टिकल 14 यानी 14 और 16 से मैच बिल्कुल भी नहीं करती है। तो दोस्त, पहले आर्टिकल 14 और 16 समझ जाओ, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 यह कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कि समता, कानून के सामने हर एक नागरिक को समानता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, कि छोट जाति, बड़ा जाति, ऊंचा नीचा, काला गोरा, रंग भेद, आकार, जन्म मरण, किसी भी प्रकार से कानून इसके सामने बराबरी का हक देता है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं यानी कि आपको कानून के समक्ष समानता है। अब 16 समझो। आर्टिकल 16 ये क्या कहता है? नियोजन। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत में आपको रोजगार दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ रिजर्वेशन है, जैसे शेड्यूल SC ST को है, ठीक है। तो ये होना भी चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ठीक है। तो कि जन्म के स्थान से, कलर से यानी कि रंग से, उसके भेद से, उसके भाषा से, उसके जाति से, उसके किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक को नौकरी से वंचित नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब तो नहीं रखा जाएगा तो फिर यहां ये गड़बड़ क्यों हुआ? गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी बात समझो, जॉब इस 2021 के नियमावली में यह कहा गया कि 10 और 12th में जो लोग जैक बोर्ड से ही, ध्यान रखिएगा, 10वां में और 12th में जो लोग जैक बोर्ड से ही एग्जाम दिए रहेंगे, उन्हीं लोग को अधिकार है रोजगार के लिए फॉर्म भरना। और भी बात कहां हो रही है? ये स्नातक की, यानी ग्रेजुएशन लेवल की हो रही है, लेकिन घुसेड़ कहां दिया है? 10th और 12th का भी। अब एक बात बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है? मेरी बात समझो।
आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 देख लिए कि 14 में उसको समानता दिया कि कानून के समान भारत में हर एक नागरिक समान है। 16 क्या बोला कि कोई भी आदमी को रोजगार लेने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि इसमें आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन है, SC ST को रिजर्वेशन और होना भी चाहिए। मेरी बात सुनो, तो यहां पर आखिर क्या दिक्कत हुआ जिसको रद्द कर दिया गया? तो मेरी बात समझिएगा, आर्टिकल 16 के अनुसार यह कहता है, यहां असंवैधानिक कह दिया गया। इसके पीछे एक ही कारण है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो भी लोग जॉब में अप्लाई करेंगे उनको जैक बोर्ड का होना जरूरी है, 10th का हो या 12th का हो, ठीक है, यह होना जरूरी है, तभी ये फॉर्म फिलअप कर सके, इनको रोजगार मिल सकता है। लेकिन एक बात बताइए, जब भारत के झारखंड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोटा में जाके पढ़े हैं, दिल्ली में जाके पढ़े हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में जाके पढ़े हैं, तो वो बच्चा जो वहां पर जो पढ़ रहा है या उस बोर्ड से वो पढ़ाई किया है और वो मूल निवासी है झारखंड का, तो वो झारखंड में तो रह के नहीं पढ़ाई किया, तो क्या आप उसको नौकरी नहीं देंगे? तो इस तरीके से सरकार की योजना हुई फेल। दूसरी कारण, झारखंड में विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, जिसमें से सबसे अधिक आपका हिंदी बोला जाता है और क्वेश्चन भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, और इसको श्रेणी से निकाल दिया गया। यानी पेपर फर्स्ट में रखा गया है क्या? हिंदी और इंग्लिश को, और पेपर 2 में रखा गया उड़िया और उर्दू को। अब एक बात बताओ, ये कितना सही और ये कितना सही? क्या ये तर्कसंगत है? ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब, आप जो ये नियम बना के लाए 2021 का नियमावली, ये पूरे तरीके से गलत है। आप बढ़िया से पढ़ लिख करके आइए, संशोधन करके आइए और उसके बारे में सोचिए विचारिए कि अब कैसे, मतलब कि फिर से पुनः स्टार्ट करिए। इसके तहत, इस नियमावली के तहत जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं, सुनिए, जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं या जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं, जो जॉब के लिए अप्लाई किए, उन सभी लोगों का फॉर्म को कैंसिल किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि वो रद्द। अब सवाल ये आता है कि भाई साहब, 500-500 रुपया, 600-600 रुपया, 1,000 या 100 रुपया, इस तरह करके फॉर्म में हम लोग जमा किए हैं। ये पैसा कौन देगा? ये लोग खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, नियम बना दे, वाह हम रोजगार दे रहे। क्या रोजगार दे रहे हो भाई? तो जितना पैसा लिया है सरकार, राज्य सरकार अभी तक, वो सभी स्टूडेंट को लौटाया जाए, नहीं तो ये आंदोलन कहां तक सही होगा, नहीं सही होगा, ये डिसाइड झारखंड का मूल निवासी और झारखंड के गैर मूल निवासी भी करेंगे, हम सब मिलकर के करेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको मैं 2 पॉइंट समझाया कि नियोजन नीति क्या है, विद्यार्थियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये कानून क्यों रद्द हुआ। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, बात है कि आखिर इसके बारे में पिन कौन मारा है ना। तो पिन कौन मारता है? तो मेरी बात सुनिए, महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। यानी कि हाई कोर्ट में यह बात गई तो आखिर कौन रीट जारी किया? देखिए, कोई भी याचिका अगर आप दायर करते हैं तो वो रीट के अनुसार, रीट क्या होता है? मौलिक अधिकारों को संरक्षण देने का काम, यानी कि इसको कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को, यानी इसी को कहते हैं रीट। इसमें 5 प्रकार का याचिका होता है जो आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग महाधिवक्ता ने इसके खिलाफ, यानी कि ये जो नियमावली 2021 बना है, इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? अपना याचिका दायर कर दिया। अब मैं आपको महाधिवक्ता समझाता हूं। महाधिवक्ता कौन होता है? आप महाधिवक्ता को आप अटॉर्नी जनरल समझिए। जैसे भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो भारत में क्या कानून होगा, नहीं कानून होगा, किस प्रकार का कानून लागू होगा, इसमें विधि सहायता, यानी कि विधि जो आप बनाइएगा उसमें ये अपना वक्तव्य रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्ति करता है देख रेख करने के लिए कि सरकार सही कर रही है, सरकार गलत कर रही है। और ये राज्यपाल आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल जो है, यानी झारखंड के राज्यपाल, तो झारखंड के जो राज्यपाल हैं आर्टिकल 165 के अनुसार ये महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं ताकि राज्य सरकार को विधि में सहायता प्रदान किया जा सके, या वो सही है विधि जो राज्य सरकार बना रही है, वो सही है, वो कानून सही है या गलत है, उस विषय में कहना।
तो यहां पर स्टूडेंट लोगों ने इसके खिलाफ याचिका नहीं दायर किया, यहां महाधिवक्ता ने इसके खिलाफ याचिका दायर किया है कि भाई साहब आप जो ये नियमावली लाए हैं 2021 का परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021, ये कहां तक सही है। तो इन्होंने याचिका दायर कर दिया और महाधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी जनरल, आप कहने का मतलब समझिए, अटॉर्नी जनरल यहां पर इस केस को जीत जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से आपके हाई कोर्ट के जज रवि रंजन और सुजीत प्रसाद नारायण प्रसाद ने इसको बोला कि भाई साहब आप इसको कैंसिल करिए और इसके तहत जो भी आपको एग्जाम हुआ है या लोग फॉर्म भरे उसको रद्द करिए, पुनः इसको फिर से प्रकाशित कीजिए, ताकि किसी भी भाषा से संबंधित, मूल से संबंधित, जन्म से संबंधित इन किसी भी प्रकार के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, यानी मौलिक अधिकार का हनन ना हो। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको, इस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया एक हाई कोर्ट बोला, एक आपका हो गया प्रार्थी कहने मतलब कि जो एप्लीकेंट हो गए, जो याचिका दायर करेंगे। तो याचिका दायर किसने किया? महाधिवक्ता। अब बात आता है कि क्या राज्य सरकार अपना पक्ष नहीं रखी है? तो राज्य सरकार अपना पक्ष रखी है। राज्य सरकार अपना पक्ष क्या रखी है, इस बात को जरा गौर करिए। राज्य सरकार ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जो जज वगैरह होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो ये नियमावली जो 2021 का है, ये किसी प्रकार से किसी को भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है, शोषण नहीं करता है, भाषा से वेद विभेद नहीं करता है। तो ये इसके अनुसार इन्होंने ये सोचा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने कह दिया है, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, फॉर्म निकाल दिया, वैकेंसी निकाल दिया, भरते जाओ। लेकिन 7 सितंबर 2021 को हाई कोर्ट के जजों ने यह कहा था कि संशोधन नियम के अनुसार जो आप नियमावली लाए 2021 वाला, ये संशोधन नियम के अनुसार अगर आप नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो ये अंतिम फैसला नहीं है, यानी कि अंतिम फैसला पर बाध्य होगा, यानी आखिरकार में जो हाई कोर्ट बोलेगा वही होगा अंतिम फैसला। तो अंतिम फैसला आ गया 9 दिसंबर 2022 को और हाई कोर्ट ने बोला ये खारिज है, ये ना चलेगा, ये ना चलबे। समझ रहे कि नहीं? तो इस प्रकार देखिए, मैं मजाक में कह रहा हूं पर बात बहुत खतरनाक है। पूरा राज्य सरकार हमारे साथ मजाक कर रही भाई, तो हम क्या मतलब उदास हो जाए? हम लोग भी मजाक करेंगे अब राज्य सरकार के साथ, आप समझ पा रहे हैं? बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट करिए, क्या आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे झारखंड सरकार से रिलेटेड जो भी कुछ आपका होगा मैं आपको फाइनली आपको बताते रहूंगा इस चैनल के माध्यम से, क्या इसमें कानून हो रहे, क्या इसमें संशोधन हो रहे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।